हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी जो आपका फूड का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कैसे होता है, कैसे किया जाता है, अपने को कौन सा फूड रजिस्ट्रेशन लेना है, फूड लाइसेंस लेना है। तो ये सभी अलग अलग जगह अलग अलग एप्लीकेबल होता है, इसकी अलग अलग कैटेगरी होती है और इसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आपको फूड लाइसेंस लेना है, फूड रजिस्ट्रेशन लेना है, सेंट्रल वाला लेना है या स्टेट वाला लेना है। तो अपन इसमें देखेंगे आपको कि मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको कौन सा करना है। यहाँ पे देखो, ये मेरे पास ये पीडीएफ है, ये आपको गूगल पे आपको मिल जाएगी कि आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और या फिर मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको अलग से इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मेल या व्हाट्सएप पे जैसे भी आपको चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिस्ट है मेरे पास में। नॉर्मल जो व्यापारी होती है, जो जिनका टर्नओवर अप टू 12 लाख रखता है, जो छोटे व्यापारी होते हैं, किराने की दुकान लगाते हैं या डेयरी वगैरह, जो छोटी डेयरी वगैरह लगाते हैं या खाने पीने के छोटे ठेले वगैरह वो लगाते हैं, तो उनको ये जो नॉर्मल जो 1,000 100 रुपये पर मंथ मतलब पर ईयर वाला जो चालान का है, ये इससे उनका काम हो जाएगा। उनका नॉर्मल जो रजिस्ट्रेशन है वो लेना होगा। उसके बाद में जिनका टर्नओवर है, डेयरी यूनिट है, और उनका टर्नओवर भी थोड़ा ज़्यादा होता है। और मैन्युफैक्चरिंग डेयरी यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग है, पैकिंग है, स्टोरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसपोर्टेशन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट वगैरह जो बनाते हैं, उसके अंदर उनको जिनका टर्नओवर जैसे मालूम उनकी सेल के अकॉर्डिंग होता है। मतलब जो सेल होती है जो वो किस के कैसे हो रही है, जैसे मान लो मोर देन 50 लीटर 50,000 लीटर से ज़्यादा मिल्क पर डे उनका जा रहा है, तो उनको सेंट्रल वाला जो लाइसेंस है वो उनको लेना पड़ेगा, जिसकी 7,500 रुपये फीस रहेगी। तो वैसे आप इनके सबकी देख सकते हो, आप इनके रीडिंग करके आप इनको अप्लाई कर सकते हो। जिनका अप टू मतलब 5,000 लीटर पर डे मिल्क उनका जाता है, उनको 100 रुपये वाले में उनका काम हो जाएगा। उसके बाद में वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके भी आप देख सकते हो कि कैसे ये बनेगा। और उसके बाद में यहाँ पे मीट का प्रोसेसिंग है, आप देख सकते हो नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, तो किसमें कौन कौन सा आपको चाहिए। ये पीडीएफ आपको एक बार अप्लाई करने से पहले आपको रीड कर लेनी चाहिए। उसके बाद में आपको मैं बता दूँ, नॉर्मल जो फूड रजिस्ट्रेशन होता है जिनकी पर ईयर 100 रुपये फीस लगती है, वो रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे आपको एफएसएसआई की साइट है गवर्नमेंट की, इस साइट पे आपको यहाँ पे आ जाना है। साइट पे आने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का। ये रिन्यूअल के लिए और कोई मॉडिफिकेशन या कुछ मिस्टेक वगैरह हो गई वो आप इस पर कर सकते हो। तो मेरे केस के अंदर यहाँ पे मैं न्यू अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस। अब इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको तत्काल लाइसेंस चाहिए या जर्नल लाइसेंस चाहिए, आपको रेलवे का चाहिए या एयरपोर्ट का चाहिए। मुझे जर्नल जो मार्केट के अंदर चलता है वो मुझे यहाँ पे जर्नल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन वो मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में आपको स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने मेरा स्टेट है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जहाँ पर मुझे चाहिए, मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आपकी जो यूनिट है वो कौन सी है, किस टाइप का आपका धंधा है, उस टाइप से आप उसका बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैन्युफैक्चर हो, ट्रेड रिटेलर हो, फूड सर्विस है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड ऑफिस का है। मेरे केस में ट्रेड रिटेलिंग का है, तो मैंने ट्रेड कर लिया। मतलब इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी है, आप किस टाइप से आपका जो बिजनेस है वो कैसे है, स्टोरेज है या स्टोरेज कोल्ड है या रेफ्रिजरेट का है, या जो भी है होलसेल है, डिस्ट्रीब्यूटर है या ट्रांसपोर्टिंग है, जो भी आप यहाँ पे लिस्ट है बहुत सारी ई कॉमर्स है जो आप देख सकते हो, वर्किंग कर सकते हो। मेरे केस में रिटेलर का है और इसके अंदर भी मेरा जो टर्नओवर है अब टू 12 लाख तक है, तो मुझे इसको करना है। अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो फिर आपकी फीस पे इनके अकॉर्डिंग जो चालान है, जो मैंने आपको पहले जो पीडीएफ बताई थी, इसके अकॉर्डिंग आपके जो चालान है वो कटेंगे यहाँ पे। तो मेरे वाले केस के अंदर मेरा टर्नओवर कम है, नॉर्मल में व्यापारी ट्रेडिंग है, उसका अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर टू प्रोसीड, नेक्स्ट प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है और आगे अप्लाई कर देना है। उसके बाद में आपकी जो नेम ऑफ फर्म है वो यहाँ पे आपको डालनी है, मैं डाल। ठीक है। उसके बाद में आप प्रोपराइटर हो, जो भी पार्टनर हो, आपको यहाँ पे डाल देना है डेजिग्नेशन आपका। प्रोपराइटर का केस है तो मैं इसमें डाल देता हूँ।
उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका एड्रेस वगैरह है वो आपको डाल देना है। एड्रेस ऑफ परमिसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, आपका बिजनेस की लोकेशन है वो कहाँ पे आप डाल दें। विलेज कोई है नहीं अपना नॉट कर दिया, पिन कोड जो अपना है वो डाल देना आपको। उसके बाद में पूछ रहा है आपको नियर लैंडमार्क कौन सा है, नियरेस्ट लैंडमार्क मेरा मैं डाल देता हूँ मैं। पूछेगा इज योर corresponds एड्रेस सेम एज एड्रेस, हाँ यस मेरा सेम एड्रेस है, मैं इसी पे रहता हूँ सिमिलर। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल, आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आप डाल दीजिए यहाँ पे। मेल आईडी वो डाल दीजिए आप। यहाँ पे जो कौन नंबर ऑफ ईयर यू वांट टू अप्लाई फॉर, कितने साल के अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं 2 साल के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। उसके बाद में जो भी आपको यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ द फूड कैटेगरी, आप किस टाइप का फूड है सेल करते हो या रखते हो, तो मैं यहाँ पे डेयरी यूनिट है तो मैंने डेयरी वाले आइटम है, सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ उसको। कन्फेंसी आइटम यस, सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। और यहाँ पे जो आपका बेकरी प्रोडक्ट यस, सिरप्स एंड स्पाइसेस यस, फूड प्रिपेयर्ड फूड यस, फैट ऑयल्स एंड फैट यस। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी, मैंने इस केस में मेरी कैटेगरी डाल दी, मैं इतने आइटम जो मैं सेल करता हूँ इस टाइप का मेरा धंधा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे इन केस ऑफ बिजनेस इंटरनेट डेट ऑफ स्टार्ट, जब आपने कोई अगर पुराने टाइम में आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो उसकी आप डेट डाल सकते हो, और करंट में हो तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई में प्राइवेट है, ओके प्राइवेट कर देता हूँ। उसके बाद में वेदर इलेक्ट्रिक पावर इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, नो मैंने मैन्युफैक्चरिंग में मेरे काम नहीं है, मेरे पावर का कोई काम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद 7 नेक्स्ट कर देता हूँ। आधार नंबर भी अपने को डाल देना कर देता हूँ इसको, ओके। उसके बाद में 7 कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद में ओके, और यहाँ पे प्रोसीड कर देता हूँ यस ओके। यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी वो आपको यहाँ पे डालना है, मैं ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। लॉगिन आईडी आ जाएगी यहाँ पे। इसी से आपको आगे इसको सेव कर लेना है, ये जो आपके पास आईडी है इसको आपको यहाँ पे जनरेट कर लेना है। बाद में आपको यहाँ पे कैप्चर डालनी है। बाद में आपको सबमिट कर देना है, और आपके पास वेरिफिकेशन कोड है जो आपके मोबाइल पे यहाँ पे आएगा, तो आपको ये डाल देना है। जो आपने मोबाइल नंबर डाले उस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, मेरे पास कोड आ गया है। ये आईडी जो अपने पास आई थी वो यहाँ पे आईडी जनरेट हो गई है, ओके। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे आपकी जो पैन नंबर है, आपका फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे डालना है, और आपका जो भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे डालने हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ।
पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो भी फ़ोटो है, यहाँ पे फ़ोटो पूछ रहा है, आपको फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे मैंने फ़ोटो पे क्लिक किया, चूज़ फ़ोटो, मेरा जहाँ पे फ़ोटो पड़ा है वो मैं फ़ोटो लूँगा यहाँ से। फ़ोटो लिया मैंने, ओपन किया, देन उसको अपलोड करना है। अगर आपको ऐसे छोड़ दोगे तो अपलोड नहीं होगी, इसको आपको अपलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप उसको फ़ोटो व्यू भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। अगर रॉन्ग डेटा अपलोड हो जाता है उसके बाद में यहाँ पे आपको पूछ रहा है भाई कौन सी आईडी है, आपकी आईडी लगा रहे हो, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी है आपको यहाँ पे लगाना चाहिए तो लगा सकते हो। मेरे केस में पैन कार्ड अपलोड कर रहा हूँ और यहाँ पे चूज़ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे जो पैन कार्ड का फ़ोटो है मैं वो यहाँ के बाद में मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो और उसको भी आप चूज़ करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो आपकी फ़ीस आ रही है वो आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में यहाँ पे आपको जाके पेमेंट करना है। उसके बाद में एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद में आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट आपको कर देना है। पेमेंट करने के बाद में 2 से 5 दिन के बाद में आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग हो जाएगी, आपकी जो फाइल है प्रोसेसिंग में हो जाएगी। आप इसको वापस से इसके पोर्टल पे जाके इसको लॉगिन करके देख सकते हो कि भाई मेरी फ़ाइल का स्टेटस क्या है, क्या बता रहा है। तो आपको क्या करना है, वापस से इसको लॉग आउट कर देना है यहाँ से। पेमेंट वेमेंट करने के बाद में 2 से 3 दिन के बाद में आपको चेक करना है। 2 से 3 दिन वर्किंग डेज के लिए बोल रहा हूँ, वर्किंग डेज में आपको उसको चेक करना है। वर्किंग डेज के बाद में आपको जाना है और अपने पास जो यहाँ पे लॉगिन फूड बिजनेस, इस पर क्लिक कर देना है। अप्लाई करने के बाद, अप्लाई करने के बाद में आपको यहाँ पे जो अपने जो एप्लीकेशन के नंबर आए थे वो यहाँ पे आपको बाद में प्रोसेड, और यहाँ पे जो अपने पासवर्ड बनाए हैं वो आपको ध्यान में रखना है। अपने बनाई थी वो फाइल आपको लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद आप उस फाइल में मैंने पेमेंट वगैरह सब कुछ कर रखा है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसमें आप इनकम्प्लीट में अगर कुछ है तो आपको दिख जाएगा, इसमें कुछ नहीं। यहाँ पे आपको जाना है और ये आपको इनकम्प्लीट में कुछ नहीं है। सबमिटेड एप्लीकेशन में आपको जाना है। सबमिटेड एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा सब कुछ, आपने जो भी पेमेंट वगैरह किया है, यहाँ पे आपकी आईडी वगैरह है सब कुछ आ जाएगी। यहाँ पे आपकी जो रिसिप्ट वगैरह सब कुछ देख सकते हो। ये अप्रूव होने के बाद में आपको 1 से 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। अगर कुछ में इसमें प्रॉब्लम आई तो यहाँ पर आपको रिवर्ट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। मेरे वाले केस में अभी कुछ रिवर्ट कुछ नहीं आया। और अगर इश्यूड हो जाता है तो यहाँ पर आपको इश्यूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा पेमेंट होने के बाद में। पेमेंट होने के बाद में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वहाँ पे चेक करता है। अगर सब कुछ सही रहता है तो आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अगर कुछ से मिस्टेक रह जाती है, डॉक्यूमेंट कम रह जाता है तो आपको रिवर्ट बैक आ जाएगा। और रिवर्ट बैक आने के बाद में आपको क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा। जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट है या कुछ कुछ भी रहता है वो वहाँ पे आपको उसका रिप्लाई करना पड़ेगा और जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।